बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नादरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नादरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के हवाले से आज हेयरिंग हुई और जिस तरह के आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स दिए हैं और जिस तरह इस इलेक्शन कमीशन के वकील ने डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए और तमाम तरह हेयरिंग के तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है, जो ज़मनी इलेक्शन बाई इलेक्शन हुए हैं, बलदियाती इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पर कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को एक बड़ा मार्जिन मिला है। और तीसरी और बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम महंगाई का तूफ़ान है और ये जो सिविल नाफरमानी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज हेयरिंग स्टार्ट हुई। जो टाइमिंग दी गई थी 12:30 बजे की और वकला वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन 200 वकला थे और उसमें जो टॉप लेवल के जो वकला थे, जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा थे, सलमान अकरम राजा थे और नईम हैदर पंजोता थे और बहुत सारे शोएब शाहीन साहब थे। मतलब एक समझे कि तकरीबन 200 के लोग जो वकला थे वहाँ पर आज मौजूद थे और इंतज़ार करते रहे। और 10 मिनट के बाद आज हेयरिंग स्टार्ट हुई। तोशाखाना के हवाले से आज ये कहा जा रहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन के वकील डिले करते हैं या कुछ इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद क्या होगा। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आमिर फारूक साहब हैं, उसने हेयरिंग स्टार्ट की और वहाँ के इलेक्शन कमीशन के वकील वहाँ पर मौजूद थे और जिस तरह उसको देखकर लोगों ने एक समझे कि जान आ गई कि चलो इलेक्शन कमीशन का एक वकील पेश हुआ है और ये आज तकरीबन जो है इसको वाइंड अप हो जाएगा। बट हुआ यूँ, जब इसके दलाइल शुरू हुए उसने अहम बातें की। उसमें जो बड़ी अहम बात ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन लोगों ने रियासत को नोटिस नहीं भेजा। ये अभी जो मुल्ज़िम है या मुजरिम है वो रियासत के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। बट वहाँ पर आमिर फारूक साहब ने उसको कहा कि ये तो केस जो एप्लीकेशन दी थी वो इलेक्शन कमीशन ने दी थी, तो ये केस इलेक्शन कमीशन का है, रियासत को इसको फरीक क्यों बनाया जाए। तो यहाँ से स्टार्ट शुरू होता है कि ये नज़र आ रहा था कि आज आमिर फारूक साहब की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो आज इंसाफ देंगे। बट हुआ ऐसा कि फिर वकील साहब ने जो स्टार्ट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि हमने ये सारी चीज़ें दी हैं और इस हवाले से हमें टाइम दिया जाए, कल तक टाइम दिया जाए। मगर आमिर फारूक साहब ने वाज़े किया कि आपने आज ही दलाइल ख़त्म करने हैं, उसके बाद मुझे आज ही फैसला देना है। बट ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उसकी वजह यह थी कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उसने अपने जो दलाइल हैं उसको प्रोलॉन्ग कर दिया। तकरीबन 3 घंटे तक ये हेयरिंग होती रही और आमिर फारूक साहब के जो आज रिमार्क्स थे ये पॉजिटिव लग रहा था कि आज इमरान खान साहब को एक इंसाफ मिलेगा। और उस हवाले से एक बड़ी अहम बात ये भी कही कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इनको तो हक भी नहीं है, जो कंप्लेंट कर रहा है उनका तो ये हक ही नहीं है। किस कानून के तहत उसने कंप्लेंट की है, ये मजाज भी नहीं है। तो जो वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे डे 1 से ये कह रहे थे कि ये जो दायरोकार है, ये जो सेशन कोर्ट है, ये सुन ही नहीं सकती। और ये जो लतीफ़ खोसा साहब ने जो एक पॉइंट उठाया था, आज उसी पर आमिर फारूक साहब ने ये मुकालमा देते हुए या ये बात करते हुए उसने कहा कि जैसे लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये तो जो इलेक्शन कमीशन के जो एक सुप्रीडेंट है या इस तरह का कोई नुमाइंदा है वो कंप्लेन दे ही नहीं सकता। इस हवाले से ये पहले जो है इसका रेफरेंस बनता है, उसके बाद सेशन कोर्ट के आता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये डायरेक्ट कैसे मुमकिन है। तो यही बात को आप आगे करते हुए आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक जो इलेक्शन कमीशन के जो सुप्रीडेंट है या सेक्रेटरी हैं वो एक कंप्लेन दे ही नहीं सकता।
तो इस तरह से आज उसके बाद जब ये चीज़ें हुई, उसके बाद आधे घंटे का वक्फा टाइम लिया गया कि हमें कुछ टाइम चाहिए। टाइम देने के बाद जब ये कहा गया कि हमें कुछ जो अपने जो दलाइल हैं कल तक हमें जो है कंप्लीट करने के लिए टाइम दरकार है, तो आमिर फारूक साहब ने दो टोक कहा कि आज ही आपने दलाइल कंप्लीट करने हैं, आज ही मुझे फ़ैसला देना है। बट हुआ यूँ, जब दलाइल इलेक्शन कमीशन के कंप्लीट हुए उसके बाद कहा जा रहा था कि आज ये फ़ैसला दिया जाएगा, मुमकिन नहीं हो सका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर दिया है और कल तक ये फ़ैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ के ये सज़ा मुअत्तल हो सकती है, क्योंकि ये केस जो है इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सेंटेंस जब होता है तो उसमें डे 1 या सेकंड डे पे ज़मानत हो सकती है, इट्स अ पॉसिबल। बट यहाँ पाकिस्तान का जो निज़ाम है उस निज़ाम के मुताबिक ऐसा ना हो सका और इमरान खान साहब को 22 डेज़ एक सेल में रहना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो हमारे कानूनी कार्रवाई थी, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिले कर रही थी, उसी वजह से आमिर फारूक साहब की कहा जाता है, ये कुछ वकला ये भी कह रहे हैं कि ये जो आमिर फारूक साहब हैं आज इमरान खान जो अगर जेल में है तो उनकी बदौलत हैं। बट कल क्या फ़ैसला आता है, जो भी आएगा फ़ैसला आएगा, पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर वो सज़ा मुअत्तली करते हैं तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो इस्लामाबाद कल ही 11 बजे अगर ये फ़ैसला देते हैं उसके बाद इस्लामाबाद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। हो सकता है विदिन 2 डेज़, अगर कल हो सकता है, पॉसिबल है, बट हो सकता है कि अगर वो फैसला नेगेटिव दे सकता है तो उनके वकला इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसकी सज़ा मुअत्तली कर सकते हैं, क्योंकि केस बिल्कुल ही नॉर्मल है और इसके अंदर कुछ साथ। और दूसरी बड़ी जो है जो खौफ इस टाइम पूरे पाकिस्तान के जो सियासतदानों का है कि कहीं इमरान खान साहब दोबारा ना आ जाए और कहीं इमरान खान साहब दोबारा उनको इक़्तिदार मिल गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। और इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी खौफ ज़्यादा हैं। आज कल जो रिज़ल्ट आया है 72 का के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसमें 6 सीटें जो है जीती हैं सवाज से, 6 सीटें वहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो 40 सीटें हैं वो आज़ाद इंडिपेंडेंट ने जीती हैं, और उसमें ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर अल्लाह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो नुमाइंदा है वो खड़ा नहीं किया था और आज़ाद लड़े। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग लड़ रहे हैं उनको उठाया जा रहा है, जो लोग जो कैंपेन कर रहे हैं उनको भी उठाया जा रहा है। तो ये मुमकिन बिल्कुल है, क्योंकि ये ख़बर जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक सोशल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं या सोशल मीडिया पे वो वकास अमजद है, उसने एक बात शेयर की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार का मार लिया है। अब इसमें JUI को 4 मिली है, पीपल्स पार्टी को 2 मिली है, नून लीग को 1 मिली है, और ये इनकी जो है वर्थ है। अब सबसे बड़ा खौफ ये नाज़रीन आ रहा है कि ये लोग इसलिए डरे हुए हैं कि कहीं इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए। अब इलेक्शन डिले होने की असल वजह ये भी आ रही है कि इलेक्शन ना होंगे, क्योंकि जब ये रिज़ल्ट आया है बल्दियात का, इसमें तहरीक इंसाफ ने जीता है, क्लीन स्वीप कर दिया है और इस टाइम टॉप लेवल पे है, तो ये मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में है। यही खौफ है मुख्तलिफ हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को, और ये जो सियासी नुमाइंदे इनको भी इतना खौफ आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आ गई तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के साथ, वर्कर के साथ, एक के साथ आज भी चादर दीवारी का कोई तकद्दुस पामाल नहीं किया गया हो। हर घर के अंदर KP हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, चारों सूबे के अंदर इमरान खान के हर वर्कर को उनके घर तक उनके घर चीज़ें तोड़ी गई हैं। तो इट्स नॉट अ पॉसिबल कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो इनको सारी चीज़ें वही होंगी, जो कानून के मुताबिक जो चीज़ें होंगी वो इसमें निपट देंगे। तो ये दिस इज़ द बिग न्यूज़ फॉर द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इन लोगों ने क्लीन स्वीप कर दिया है और अपने दुश्मन को मैसेज दिया है स्टिल PTI स्टैंड। ये जो खौफ है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, लोग छोड़ चुके हैं, ये अभी भी खौफ बरकरार है। और इसके कॉन्फिडेंस आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
कि वो अभी भी उनका जो रहनुमा है, लोग अंडरग्राउंड है, उसके जो लीडरशिप है, उसका लीडर जेल में है, फिर भी कह रहे हैं कि इलेक्शन हम जीतेंगे। दिस इज़ द कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस जो है इनको नींद, जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी नींदें उड़ा चुका है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। दूसरा, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन और दूसरा जो है सिविलियन नाफरमानी जो हो रही है पाकिस्तान, खैबर से लेके कराची से लेके खैबर तक हो रही है। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस सिचुएशन? जिन लोगों ने 16 महीने इक़्तिदार के मज़े लिए और जिस तरह वो फैसले करके गए, आज गरीब आवाम अपने बिलों में जिस तरह उन लोगों ने टैक्सेस इंक्लूड किए हैं, हिडन टैक्सेस इंक्लूड किए हैं कि एक गरीब आदमी के जो बल्ब और पंखा चल रहा है उनका बिल भी जो है 6-6, 7-7 हज़ार आ रहा है। अगर जिनके 3 पंखे चल रहे हैं उनके 20,000 बिल आ रहे हैं। मतलब बिल अगर 1200 का है तो 2000 का टैक्सेस हैं। तो ये अवाम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इमरान खान साहब ने कुछ वक्त पहले कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, अवाम को कहा था कि आप लोग किस तरह बर्दाश्त करेंगे। ये वाकई वो अल्फाज हैं, दीज आर गोल्डन वर्ड बाय इमरान खान के। ये जो लोग हैं वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे। इट्स नॉट ईजी कि अब इतनी महंगाई, इन्फ्लेशन हो चुकी है जिसमें ताजिर बरादरान भी हैं, जिसमें आम लोग भी हैं, निकल कर बिल जला रहे हैं और ये सिविल नाफरमानी हो रही है। और इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को नहीं आना, चाहे पाकिस्तान किस तरह लेवल पे चला जाए। ये 1971 का सीन जो दोहराया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसको रोकना पड़ेगा। ये हमारा मुल्क है, ये सबका मुल्क है। और जो ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जिस तरह ये कैंपेन की जा रही है, तो इससे मुमकिन भी हो सकता है कि ये लोगों के अंदर जो नफ़रत है, ये जो लावा पक रहा है आवाम के अंदर, ये कहीं फट न जाए। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून देने पड़ेंगे कि अवाम की राय की अहमियत बड़ी है। अपनी राय को आप साइड पे रखें, अवाम की राय को जो अवाम लेकर आएंगी उसी को मुंतवी करेंगी और वही जिम्मेदार होंगी। इस तरह इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक रास्ता और अपनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अपने वो काम अपने सही सर अंजाम देंगे। तो कुछ लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट को काम करने नहीं दिए जा रहे। तो ये चीज़ें हैं जो सिविल नाफरमानी के जो असल ज़िम्मेदार हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है। और सियासतदान जिस तरह उसको लेकर आए और जिस तरह रजीम चेंज करने के बाद पाकिस्तान के अंदर FC हवा फैली है, इस तरह के जो फ़िज़ा फैली है कि अनसर्टेनिटी इंसान के अंदर आ चुकी है नाज़रीन। तो ये चीज़ें बड़ी अहम है पाकिस्तान के लिए और इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल होगा इस सिविल नाफरमानी को रोकने के लिए अगर इलेक्शन वक्त पे होते हैं। अगर इलेक्शन वक्त पे होंगे, जो आवाम सेलेक्ट करेगी वही आके नुमाइंदगी करेगा, मुल्क के से रूल ऑफ लॉ लेकर आएगा। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदान कर सकते हैं, ना कोई इंस्टीट्यूशन कर सकता है, ना कोई निगरान कर सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।